चाहे कोई मुसलमान हो या ना हो, रात के अंधेरे में वो पुकारेगा, दिन के उजाले में पुकारेगा, तो इरफान मलिक दौड़ता हुआ आपके लिए, आपके दरमियान में आएगा, आपका खादिम बनकर रहेगा। देखो कौन आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मंच पर बैठे हुए बहुत ही सीनियर नेता, हमारे बुजुर्ग जनाब यूसुफ कमाल साहब और उनके लायक बेटे, उनके जानशीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी मेरे भाई जनाब इरफान मलिक साहब, उत्तर प्रदेश मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब शौकत अली साहब, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए मेरे मजलिसी रुफ़ा व अराकीन बल्दिया, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप तमाम का बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज की इस मीटिंग में शिरकत की। जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी रमेश कुमार साहब, जिनका निशान गैस का सिलेंडर है, वो हमारे ताईदी उम्मीदवार हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं, हट जाइए आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा है और हम बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ और 3-4 पार्टियां इसमें शामिल हैं, जिसमें हम सब ने तय किया कि अगर आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं रहीं और उत्तर प्रदेश की जनता हमको सत्ता देती है भागीदारी परिवर्तन मोर्चा को, तो इसका पहला मुख्यमंत्री जनाब बाबू सिंह कुशवाहा को बनाया जाएगा और 2.5 साल के बाद एक दलित को इसका मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया जाएगा। वहीं पर यह भी तय हुआ कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाएंगे, जिसमें एक अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान होगा, एक निषाद समाज से होगा और एक अति पिछड़ा समाज से होगा। तो सामाजिक न्याय की लड़ाई भागीदारी परिवर्तन मोर्चा लड़ रहा है। मैं आपसे ये अपील करने आया हूं कि आप इस सामाजिक न्याय की लड़ाई में हमारा साथ दीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश में हर समाज को उसका हक मिले और उनका विकास हो। और मुझे बड़ी खुशी है ये बात कहते हुए कि जब इरफान मलिक साहब हमसे मुलाकात करने के लिए दिल्ली आए तो वो अकेले नहीं आए थे और हमको जानकर बड़ा खुशी भी हुई और थोड़ा ताज्जुब भी हुआ। हम सही कह रहे हैं आपसे। अब इरफान मलिक साहब जब आए तो उन्होंने यहाँ पर हमको दिल्ली में हमारे साथ वो मिलने आए तो हमको मिलाया कि सर ये हमारे पंडित जी हैं। वो कहाँ है पंडित जी? इन दोनों को लाए। अब आप सोचिए, सुनिए अब जब हमारे घर को इरफान साहब आए, थोड़ा सोचिए,
तो हमको मिलाया, मुलाकात करवाई। हमने कहा पंडित जी ओवैसी के घर पे आ गए आप? तो बोले कि नहीं, आए नहीं है, इरफान मलिक को खींच के लाए आपके पास। यही कहा था आपने, यही कहा था आपने। और ने कहा था कि सर इनको हम पकड़ कर लाए हैं। मैंने कहा, फिर पूछा पंडित जी आ तो गए, ये बताइए क्या करेंगे इरफान मलिक को? तो उन्होंने कहा कि सर ये यूसुफ मलिक साहब के बेटे हैं, वो 5 मर्तबा के विधायक हैं, बड़ा उनका नाम है और हम सब लोग इनसे जुड़े हुए हैं। हमारी जिम्मेदारी पर पंडित जी ने कहा आप इरफान मलिक का टिकट कर दीजिए और हम इनको जिता कर लाएंगे। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इस विधानसभा की जनता से ये विनती कर रहा हूं कि मजलिस का जो प्रत्याशी है उसको सिर्फ अल्पसंख्यक समाज मुसलमान का साथ नहीं है, बल्कि हर समाज उनके साथ आज खड़ा हुआ है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी इरफान मलिक साहब की और ख़ास तौर से उनके बुजुर्ग, उनके वालिद यूसुफ कमाल साहब की मेहनत का नतीजा है। मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करता हूं कि अल्लाह यूसुफ कमाल साहब को अल्लाह सेहत दे, उनकी उम्र दराज फरमाए और अल्लाह उनकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह ताला उनके बेटे इरफान मलिक को यहाँ का विधायक बनाए, ताकि वो अपने वालिद से ज़्यादा मेहनत करेंगे, उनसे ज़्यादा नाम कमाएंगे और वो अपने वालिद के नाम को ज़िंदा रखेंगे। तो उसके लिए इरफान मलिक साहब को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। मैं भी एक बड़े बाप, बहुत बड़े हमारे वालिद साहब मरहूम, वो 6 मर्तबा के सांसद थे, करीब 24 साल 21 साल एमएलए थे। उनका इंतकाल देहांत 2008 में हुआ और 2008 में हैदराबाद से दूर एक मुकाम है वाटोली, 200-250 किलोमीटर है, उस वक्त आदिलाबाद जिले में आता था। वहां पर किसी एक घर में जालिमों ने घर के 7 अफराद को जिंदा जला दिया था। तो हमारे भैंसा के सदर जाबिर अहमद साहब ने फोन करके बोले कि साहब आप कैसा भी यहां पर पहुंचना चाहिए। मैंने कहा जाबिर साहब कर्फ्यू है, रास्ते पर पुलिस की छावनी लगी हुई है, मैं कैसे आऊंगा? तो जाबिर अहमद की आंख में आंसू आ गए, रोना शुरू कर दिया और कहा कि साहब आप कुछ भी करो, कैसा भी करो, आप आना यहां पर, हम परेशान हैं। मैं अपने मरहूम वालिद के साथ मेरा बचपना था, 12-13 साल की उम्र थी। उस वक्त से मैं हमारे वालिद के साथ उस वक्त के आंध्र प्रदेश के उनके साथ सफर में जाता था। अकेले मैं हैदराबाद से निकला, मेरे पास फोर्ड एंडेवर गाड़ी थी। हैदराबाद से अकेले 280 किलोमीटर में गया, क्योंकि गांव के बहुत ऐसे रास्ते होते हैं जो पुलिस को भी नहीं मालूम होते हैं, वो आपको मालूम होते हैं। खैर हमको मिला, हम पहुंचे वहां पर, जो भी करना था एहतजाज किया, हुकूमत से नुमाइंदगी की। और रमज़ान का, शायद रमज़ान का महीना था, जो भी था, मैं वापस हो रहा था। तो फजर की नमाज हम निज़ामाबाद मुकाम है, शहर है, वहाँ पढ़े, गाड़ी में डीजल डलाए। और जब डीजल डला रहे थे तो एक ज़ईफ़ आदमी, मेरे ख्याल से 75 साल की थी, वो पेट्रोल स्टेशन पर आए, हमसे मुलाकात किए, बोले तुम असउद्दीन ओवैसी हो? मैंने कहा हाँ मैं असउद्दीन हूँ। तो बोले उतरो। हम गाड़ी से उतरे, अकेले थे। फिर उसके बाद हमसे कहा कहाँ से आ रहे हो? हमने कहा कि चाचा वाटोली गए थे, वहाँ पर एक परिवार के 6 लोगों को जालिमों ने जिंदा जला दिया था। तो वो ज़ईफ़ आदमी रोना शुरू कर दिए, हमको गले से लगा लिए और हमको गले से लगा। हम ताज्जुब कर रहे थे, शायद वो बेचारे वो खबर सुनकर जज्बाती हो गए, भावुक हो गए। तो हम बोले चाचा नहीं हम अब गए। तो बोले नहीं वो बात नहीं है। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पिताजी थे ना, वो 1970 में या 69 में निज़ामाबाद में फसाद हुआ था, तो तुम्हारे पिताजी हैदराबाद से मोटरसाइकिल पर निज़ामाबाद आए थे। आज तुम ऐसी जगह पर जाकर आ रहे हो, तुम गरीबों की मदद करने के लिए गए,
तो उन्होंने मेरे जो अल्फाज कहे थे, मेरे जब भी मैं याद करता हूं मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। उस बुजुर्ग ने कहा कि तुम्हारा बाप, तुम्हारे पिता सलाहुद्दीन ओवैसी जिंदा नहीं है, मरे नहीं है, जिंदा है वो। उन्होंने कहा कि सुनिए, उस ज़ईफ़ बुजुर्ग ने कहा कि सलाहुद्दीन ओवैसी मरा नहीं है, जिंदा है। मैंने कहा चाचा ये क्यों कह रहे हैं? तो बोले तुमने आज जाकर उन गरीबों की मदद की तो तुम्हारा पिता जिंदा रहेगा, तुम जब गरीबों की मदद करना छोड़ जाओगे तुम्हारा पिता मर जाएगा। ये हमको सिखाया गया है, ये हमको सिखाया गया है, ये हमको राजनीति करना इस तरह हमको सिखाया गया है। हमारे लिए राजनीति कोई तिजारत नहीं है, दौलत कमाने का जरिया नहीं है। हमको ये सिखाया गया कि जहां पर गरीब मजलूम को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उसके लिए लड़ो, उसके लिए आवाज उठाओ, इंसाफ के लिए लड़ो। और अल्हम्दुलिल्लाह इरफान मलिक साहब भी एक बहादुर और काबिल बाप के बेटे हैं। हमको यकीन है कि वो अपने वालिद के नक्श कदम पर चलकर इस विधानसभा की जनता की उम्मीदों को पूरा करेंगे। वो तमाम को साथ लेकर चलेंगे, वो सिर्फ एक समाज की बात नहीं करेंगे बल्कि पूरे समाज को साथ लेकर चलेंगे। वो तो एक गुलदस्ता बनाकर रखेंगे इस विधानसभा में, चाहे कोई मुसलमान हो या ना हो, रात के अंधेरे में वो पुकारेगा, दिन के उजाले में पुकारेगा, तो इरफान मलिक दौड़ता हुआ आपके लिए, आपके दरमियान में आएगा, आपका खादिम बनकर रहेगा।